अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो इन टुडेस वीडियो आई एम गोना टेल यू दैट हाउ कैन यू रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर एमडीकैट इन योर गैप ईयर। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग एमडीकैट क्लियर नहीं कर सकेंगे। स्टिल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 2021 में अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किस तरह किया था और किस वक्त किया था। इन जनवरी 2021 आई डिसाइडेड कि मैंने अब दोबारा से एमडी कर देना है और मैंने इसकी प्रिपरेशन को दोबारा से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने एफएससी के मार्क्स को दोबारा से देखा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सो आई डिसाइडेड फिज़िक्स और मैंने उसके एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया फ़ौरन। फिर फेब गुजरा, मार्च गुजरा, मैंने कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन अभी एमडी कैट के लिए शुरू नहीं की। उसके बाद जब रमज़ान आया तो मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर देना शुरू किए ऑन यूट्यूब। इसके अलावा मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि मैंने इस बार कोई ऑनलाइन वेबसाइट से ही तैयारी करनी है, मैंने कोई फ़िज़िकल अकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करना शुरू कर दी और उसी वक्त में मुझे टॉप ग्रेड भी मिल गई थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने इसकी सब्सक्रिप्शन ही बाय करनी है और इसी से ही प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद रमज़ान में मैंने सिर्फ लेक्चर्स दिए क्योंकि रमज़ान में बुक्स उठाना पढ़ना ये थोड़ा हेक्टिक लग रहा होता है। तो लेक्चर्स देना मुझे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगा। मैंने अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने दिया, किसी तरह भी यूटिलाइज़ किया और मैंने लेक्चर्स दिए और जो जो चीज़ें उसमें न्यू थी उनको अपने पुराने नोट्स में एडअप कर लिया। रमज़ान गुजरने के बाद मैंने सब्सक्रिप्शन बाय कर ली टॉप ग्रेड की और मैंने अपनी प्रिपरेशन को सही तरह से लाइन अप करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त रमज़ान गुजरा था तो मई शुरू हो चुका था, तो आप कह सकते हैं कि मैंने मई से अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर्ली शुरू कर दी थी। अब उस वेबसाइट में जब शेड्यूल प्रोवाइड किए गए थे मैंने उनके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू की। लेक्चर्स मैंने अपने दोबारा नहीं लिए क्योंकि पहले साल में मैं इतने अच्छे लेक्चर्स ले चुकी थी स्टार्स एकेडमी से और मेरे नोट्स बहुत अच्छे बने हुए थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा से लेक्चर्स दूँ, दोबारा से नोट्स बनाऊँ और अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट करूँ। इसके बजाय मैंने उस टाइम को अपनी बुक्स रीड करने में यूटिलाइज़ किया जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद था। अब मेरे पास नोट्स भी थे, बुक्स भी थी, प्रैक्टिस मटीरियल भी था। अब चाहिए था तो मुझे मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए थी और मैंने उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल रिवीजन्स करना शुरू की। तो इन 2-3 महीने के टाइम्स में मैंने कोई 6 से 7 रिवीजन्स अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब ये बात बताने का मकसद मेरा आप लोगों को डिप्रेशन देना नहीं है, बल्कि ये है कि अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अच्छे से फोकस करें तो आपके पास बहुत टाइम है और आप बहुत सारी रिवीजन्स अभी भी कंप्लीट अपनी कर सकते हैं। और जो एमडी-कैट के बाद के 2-4 महीने होते हैं उसमें आपको अपना माइंड रिफ्रेश करना होता है, अपना एक पाथवे डिसाइड करना होता है। आप लाइफ में किसी भी पॉइंट पर हैं, आप एफएससी में हैं, आप मैट्रिक में हैं, आप एमडी-कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप एमबीबीएस में आ गए हैं या फिर किसी और भी फील्ड में हैं, जब तक आप अपना एक पाथवे नहीं बनाएंगे, आप अपना एक पाथ डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको कुछ टाइम रिक्वायर्ड होता है जिसमें आपने अपना एक पाथवे बनाना होता है और उसके बाद वाले टाइम में आपने सिर्फ उस पर चलना होता है, बगैर किसी चीज़ की तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हुए। तो मैंने भी शुरू के 2-3 महीने अपने इसी चीज़ के लिए एक पाथवे बनाया कि मैंने तैयारी किस तरह से करनी है, मैंने कौन से सब्जेक्ट्स इंप्रूव करने हैं, मैंने तैयारी कहाँ से करनी है। और फिर जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की इन मई, तो उसके बाद से बस मैंने उस पाथवे पर सिर्फ चलना था। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर रख कर सिर्फ और सिर्फ उस पाथवे को फॉलो करना था। और जब आप डिटर्मिन्ड होकर एक रास्ते पर चलने लग जाते हैं तो कामयाबी आपको लाजमी मिलती है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन मई, मैंने उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू किया। उसमें जो थोड़ी बहुत चेंजेस मुझे करने थे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि लास्ट ईयर का था, वो मैंने किए। अब उसके अकॉर्डिंग मुझे डेली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, लेकिन सिलेबस शुरू में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता था। हार्डली एक एक चैप्टर या आधा आधा चैप्टर करना होता था। और हर सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मेरा तरीका था वो मैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की वीडियोस में बता चुकी हूँ, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन आप में लाजमी होनी चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो ही आप एक्सपेक्ट करें कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट नहीं किया, इट्स ओके आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जब आपने स्टार्ट कर लेना है तो फिर आपने रुकना नहीं है, फिर आपने कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन रुकना नहीं है। बाकी एकेडमीज़ के बारे में आपकी अपनी मर्ज़ी है, कुछ लोगों को फ़िज़िकल एकेडमी सूट करती है वो जॉइन कर सकते हैं और कुछ लोगों को जो मेरी तरह ऑनलाइन एकेडमीज़ को प्रेफर करते हैं, ख़ासतौर पर गैप ईयर में, उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार एटलीस्ट topgrade.pk को विज़िट करें विद द लिंक आई एम गिविंग इन डिस्क्रिप्शन। इस वेबसाइट पर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ही जो मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो मुझे मेरे टाइम पर अवेलेबल थी, लेकिन उसके बाद भी और बहुत सारे अच्छे फीचर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप ग्रेड से पढ़ने के बाद लास्ट फ्यू डेज़ के लिए स्टेप एकेडमी ज्वाइन की थी क्योंकि मुझे कुछ टीचर्स से कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करनी थी
और टॉप ग्रेड पर उस वक्त इस तरह का कोई फ़ीचर नहीं था, कोई लाइव टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने वाला। लेकिन अब ये फ़ीचर भी अवेलेबल है। वीकली लाइव क्लास में आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप बेस्ड डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे 90%, 80%, 70%। जितने भी लास्ट एग्ज़ाम में आपके मार्क्स हैं उस बेस पर आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको मज़ीद 10% डिस्काउंट मिल सकता है। सो आप वेबसाइट विज़िट कर लें अगर आपको पसंद आती है तो। मेरा तो आपको ये मशवरा है कि आप अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक इसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत वास्ट है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तब भी एमडी कैट आने तक आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आपको किसी और प्रैक्टिस सोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वेबसाइट की डिटेल्स और लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप इसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम। मतलब जब मैं खुद इतने महीने बाद स्टार्ट करके 190 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस खुद पर कॉन्फिडेंट रहें, डिटर्मिन्ड रहें और पूरी एफ़र्ट दें और अल्लाह पर यकीन रखें। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।